जब देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति अपने आप को इंडिविजुअल किसी एक कास्ट का बताने लगे, तब बाकी के लोग तो लड़ेंगे ही भाई। डायलॉग बदलने में मोदी जी का मुकाबला कहीं है? कहीं बताओ, कहीं हो तो? विदेश में भी नहीं है, यहाँ की तो चलती क्या, इस धरती पर ही नहीं है। क्या नाम है आपका? नवाब सिंह। नवाब सिंह। नवाब भाई ये बताएं, आप यहाँ पे छतरी हैं, आप धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका जी। आपको ऐसे एसटी एक्ट से क्या दिक्कत है जिसे आप खत्म करवाना चाहते हैं? जेल चले जाएं, जेल चले जाएं। नहीं, क्यों जेल चले जो जाएं? जेल भेज रही है वो एक्ट बातें वो दिक्कत नहीं होगी। फर्जी लगती है। फर्जी? फर्जी कितने मामले हैं जो फर्जी के? लगभग 50%, आधे आधे आधे। आधे से भी ज्यादा। तो कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, तभी तो लगता है ना। छेड़वे पे ही, छेड़वे पे? छेड़वे पे ही। अच्छा, हाँ। क्या एक एग्जांपल दीजिए, क्या छेड़छाड़? बताओ बताइए बताइए, क्या एग्जांपल, नहीं, क्या घटना हुई? सुनो, ऐसी सुनो। घटना बताइए। असल में ऐसा होता है हाँ। कि जैसे आप और हम पड़ोसी हैं, हाँ। मैं दलित हूँ, आप सामान्य वर्ग से हैं। जब पड़ोसी हैं, जब प्यार होता है तो प्यार की बातें होती हैं, किसी बात पर कोई विवाद भी हो जाता है ना। पड़ोसी होने के नाते किसी मुद्दे पे कोई विवाद भी हो जाता है। अब उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम हिंदू मुस्लिम हो और तुम ईसाई हो, तुम फलाना हो और तुम दलित हो, तुम जाट हो या तुम जाट हो या फिर तुम बघेल हो या कुछ और हो। तो ये जो रंग दिया जाता है ये नितांत पॉलिटिकल होता है, और ये तब लागू होता है जब एक दूसरे वर्ग के लोग आपस में मिल जाते हैं, किसी आदमी को दूसरे को नीचा दिखाने के पास एक सेफ्टी की तो कम से कम एक चीज है। दबे कुचले समाज के लिए अगर कोई SC/ST एक्ट बनाया गया है तो वो उनकी सुरक्षा के लिए तो बनाया गया था। नहीं, सुरक्षा के लिए बनाया गया, लेकिन सुरक्षा का बेजा प्रयोग हो, अच्छा, उसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो वो गलत नहीं हो जाएगा। अभी तो नहीं, आप देखिए, सुनिए, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो सुनो, आप मीडिया में सुनिए, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप किस वर्ग से? आपके साथ, आप सुनो, आपके साथ जनरल कास्ट के लोग भी होंगे, बिल्कुल, है ना, बैकवर्ड भी होंगे, SC/ST भी होंगे आपके साथ। आपका विवाद होता है किसी से? कभी मनमुटाव तो सब जगह हो जाता है ना मनमुटाव। अब उसी मनमुटाव को कोई आदमी आपकी लड़ाई वाला और उसकी लड़ाई वाला व्यक्तिगत तौर पे आपने कोई पर्सनली झेले है कोई ऐसी चीज? कोई ऐसी नहीं, सामूहिक रूप से झगड़े होते हैं कई बार, और वो इंडिविजुअल लोगों द्वारा कराए जाते हैं अपने राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए। और आज पूरे देश के अंदर दुर्भाग्य है कि ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जातिगत कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। यूपी में योगी जी हैं, मध्य प्रदेश में जो है शिवराज जी हैं, सारी चीजें सब। अब देखिए, सुनिए, अब ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। ये बात जो हम कहे तो मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि मैं फलानी जाति का हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति अपने आप को इंडिविजुअल किसी एक कास्ट का बताने लगे, तब बाकी के लोग तो लड़ेंगे ही भाई। प्रधानमंत्री को किसी जाति का होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने दशहरे पे जातिगत बात। सुनिए, क्यों नहीं करते? वो खुद करते हैं जातिगत बात। प्रधानमंत्री और क्या, वो खुद कहते हैं कि मैं फलानी जात से हूँ, पिछड़ी जाति से। मैं जातिवादी नहीं हूँ। अब तो आप देख नहीं रहे, रोजाना डायलॉग बदलते हो, वो रोज डायलॉग बदलते। डायलॉग बदलने में मोदी जी का मुकाबला कहीं है? कहीं बताओ, कहीं हो तो? विदेश में भी नहीं है, यहाँ की तो चलती क्या, इस धरती पर ही नहीं है। तो देश का प्रधानमंत्री जातिवादी है? प्रधानमंत्री खुद कहता है भाई, बहुत लोगों ने सुना होगा। आप तो मीडिया वाले हो, आप ढूंढिए, यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े, गूगल पे हजारों वीडियो पड़े उनके कि मैं तो दलित वर्ग, मैं तो OBC से हूँ, मैं पिछड़ी जाति से हूँ। बहनों भाइयों, लोगों को पच नहीं रहा है मेरा। अब उनसे कौन दुखी है? दुखी होते तो उनको लोग 90% वोट देता। आप बताइए, ठाकुरों ने वोट नहीं दिया उनको, उन्होंने तो सामान्य वर्ग के लोगों ने। देखिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या हिंदू हो, सभी में सामान्य वर्ग होता ही होता है, और सब में पिछड़ी जाति होती है, सब में ST/SC होते हैं, और सबके पड़ोसी होते हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग दलित काम करते हैं, मेरा किसी से विवाद नहीं होता है कि नहीं। जब हम साथ खाते हैं, साथ उठते बैठते हैं, एक विचारधारा है, चिंतन की शैली एक है, एक संगठन में काम करते हैं, तो साथ कोई मनमुटाव नहीं होता, तो जिसके साथ होता है। अगर किसी, सुनिए, अगर किसी, मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं भी टिकट मांग रहा हूँ और कोई दलित भाई भी मांग रहा है, अगर उसको टिकट मिल गई तो मैं बुरा मानूं, या मुझे मिल जाए तो वो बुरा माने। अगर उसमें कोई हॉट-टॉक हो जाए तो उसको भी लोग ऐसे ही मुद्दा दे देते हैं कि दलितों के लिए खुश नहीं है। तो आप तो आरक्षित सीटों का भी विरोध कर रहे हो। किसका आरक्षित सीटों? नहीं, आप एक बताइए, आपको, मुझे तो मिल जाए 50% आरक्षण, आपको 10% मिल जाए, और वो भी गरीब को ना मिले, वो बराबरी का होना चाहिए ना। आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण, आप यहाँ हो दिल्ली में, यहाँ पूरी दिल्ली में, या आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ वैसे लोग नहीं रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। उसकी बगल में हवेली खड़ी है, कोठी है 500 वर्ग गज की, उसकी बगल में झुग्गी झोपड़ी पड़ी है।
और पता चले कि वो तो सामान्य वर्ग का, जो कि झोपड़ी वाला, और जो कोठी में रह रहा है वो दलित है। तो फिर आरक्षण का क्या मतलब? जब आपका ये कहना है कि देश का प्रधानमंत्री जातिवादी है, तो खत्म कौन करेगा, किससे कौन? तो ये बात आप मोदी, आप प्रधानमंत्री से पूछिए ना इस बात को, आप राजनीतिक लोगों से पूछिए इस बात को। सुनिए, आप उन लोगों से बात करिए जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, मौजूदा जो जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। मौजूदा सरकार पे आरोप लगा रहे नहीं, हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं। आरोप लगाइए आप एलिगेशन लगाइए, आप उसके उनसे सवाल पूछिए, आप हिम्मत है तो आप उनसे सवाल करिए इस तरह के कि मोदी जी आप आप पीएम से ये पूछिए कि साहब आपने तब तो ये कहा था कि मैं तो दलित वर्ग से हूँ, ओबीसी हूँ, लोग मुझे देख के खुश नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, कौन सी बात सही है? तो वो सिर्फ क्या वोट पाने के लिए कर रहे हैं? अब वो तो कर रहे होंगे, अब आप जानते होंगे। चलिए युवा मौजूद है, युवा से बात करते हैं। भाई इधर आओ, आप क्या नाम है आपका? अमन सिंह। आपको भी दिक्कत होती है SC/ST एक्ट से कहीं? नहीं, दिक्कत तो नहीं होती, अगर किसी के लिए कोई चीज सुविधा मिली है उससे कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक समान तरीके से सब चीज़ होना चाहिए। जैसे सामान्य वर्ग हो, SC/ST हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग का पढ़ाई वगैरह, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो कहीं भी होता है, हम लोग का परसेंटेज वगैरह देखा जाता है तो हम लोग 95% या 90% के आसपास रहते हैं। कोई SC/ST हो गया, OBC में आता है, उसका परसेंटेज डाउन रहता है, तो उसमें हम लोग के साथ भेदभाव होता रहता है। तो ये दिक्कत हम लोग को हमेशा होती रहती है, आज से नहीं, शुरू से ये दिक्कत हम लोग को हमेशा से है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।